लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं ने उत्तराखंड की सरकार को कर दिया है। पिछले 6-7 साल से लगातार पहले ज्ञापनों के माध्यम से, मुख्यमंत्री मंत्रियों को मिलने के माध्यम से, धरने प्रदर्शनों के माध्यम से, आयोग के घेराव के माध्यम से, मुख्यमंत्री आवास घेराव के माध्यम से, सचिवालय घेराव के माध्यम से, विधानसभा घेराव के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से 6-7 साल से उत्तराखंड बेरोजगार संगठन युवाओं को लेकर एक ही मांग कर रहा था। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नौकरियां बेच रहा है, वो भ्रष्टाचारी है। विधानसभा के सत्र में इन्हीं के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से विधानसभा के पटल में साक्ष्यों के साथ लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार को सबूतों के साथ रखने का काम किया, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया, सचिवालय घेराव किया। उसके बाद सरकार ने संज्ञान लिया तो 50 से अधिक लोग दोषी पाए गए। बेरोजगार संगठन और कांग्रेस की पहले दिन से ही एक ही मांग थी कि इस भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराई जाए, लेकिन सरकार की हठधर्मिता या समझिए सरकार का भ्रष्टाचार को संरक्षण, एसटीएफ से जांच कराई। सरकार लगातार अपनी और एसटीएफ की पीठ थपथपाती। विधानसभा के पटल में साक्ष्यों के साथ सरकार से ये कहा कि लोक सेवा आयोग भी लगातार लंबे समय से भ्रष्टाचार कर रहा है। उसके साक्ष्य ये हैं, आप पहले लोक सेवा आयोग की जांच कर लीजिए, उसके बाद परीक्षाएं दीजिए। सरकार ने संज्ञान भी नहीं लिया और 1.5 महीने के अंदर ही पटवारी की परीक्षा भर्ती का पेपर लीक हो जाता है। युवा फिर आक्रोशित हो जाता है, फिर पता चलता है जेई और एई की परीक्षा में भी गड़बड़ी है। परीक्षा में गड़बड़ी सामने आती है, आयोग के प्रमुख कर्मचारी जेल चले जाते हैं। सरकार को किस बात की जल्दी है कि वो तुरंत फिर परीक्षा की तिथि घोषित कर देती है। उत्तराखंड का सारा बेरोजगार एकत्रित होता है। बेरोजगार संगठन के नेतृत्व भाई बॉबी पवार जी के नेतृत्व में, और सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से एक बात कहता है कि आप पहले लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच करा लीजिए, तब तक परीक्षाएं रोकिए, उसके नौजवान का रोजगार फिर न बिक जाए, भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। शांतिपूर्ण तरीके से हजारों युवा परेड ग्राउंड में एकत्रित होता है, सरकार से अपील करता है, सरकार नहीं सुनती है। परेड गांधी ग्राउंड में युवा धरने पर बैठता है शांत तरीके से। रात को 12 बजे बॉबी पवार जी और उनके साथियों में हमारी बहनों पर पुलिस लाठीचार्ज कर जबरन उन्हें उठा देती है। सुबह 10,000 से ज्यादा युवा देहरादून की सड़कों को जाम कर देता है। पुलिस की अनभिज्ञता, सरकार की अनभिज्ञता, सरकार कुंभकर्णी नींद सो गई है कि वो ये भी नहीं समझ पा रही है कि उत्तराखंड के युवाओं के मन में भर्ती घोटाले के प्रति कितना आक्रोश भरा हुआ है। 10,000 से ज्यादा युवा जब यहां एकत्रित हो जाता है, सरकार के तंत्र को पता नहीं, विजिलेंस को, सीबीआई, ये इनकी सीआईडी को, एलआईओ को, जितने भी इनके अपने तंत्र है पुलिस के, उनको संख्या का पहले से अनुमान नहीं था कि उत्तराखंड का युवा इतना आक्रोशित हो चुका है। तो युवाओं के आंदोलन को तोड़ने के लिए पथराव के बहाने खुद पुलिस लाठीचार्ज करती है और आरोप युवाओं पर लगाती है। सबसे दुख तो तब होता है कि जब जो युवा नेतृत्व कर रहे हैं, आगे बैठे हुए हैं और सरकार से सीबीआई की मांग कर रहे हैं, जेल में भर दिया जाता है। और अगले दिन जब युवा उनकी रिहाई और उनकी मांगों को पूरा करने की बात करने के लिए देहरादून शहीद स्मारक पर और पूरे प्रदेश में लामबंद होते हैं, तो ये हर धर्मी सरकार अंग्रेजों के रास्ते पे चलकर पूरे प्रदेश में 144 धारा लगा देती है, युवाओं के आंदोलन को कुचलने का प्रयास करती है। लेकिन मैं धन्यवाद करूं, प्रदेश भर में
इन युवाओं की मांगों के समर्थन में आज पूरे प्रदेश में जो आंदोलन किया, उसके लिए मैं पूरे प्रदेश वासियों को धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।